गरीबी में जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर अच्छा। आपको लाइफ टाइम वैसे ही जीना है तो यही बहुत बड़ा रिस्क है। ऑटो चलाने का रीज़न ये है कि अर्निंग सोर्स, कि ये पैसों से मेरा घर चले। आपके परिस्थिति में इतना दम नहीं जो आपको बिगाड़ सके। आपकी मनस्थिति आपको बिगाड़ देगी। सपने मुझे सोने ही नहीं देते हैं कि भाई उठ, अपने को मेहनत करना है, काम करना है, पूरे लगन के साथ करना है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का मेहनत का पैसा डूब जाए। Everyone has a dream and everybody has a right to dream big no matter what their circumstances are. Our guest on Buzz by the Bay today has been trending on social media for his unique career choices. He is a rickshawala trader. He divides his time between navigating the chaotic streets of Mumbai and trading in the stock market when he's not driving passengers to and fro. Very excited to catch up with Vishal Paik Rao, also known as Trader Rickshawala on Instagram, and find out more about his unique journey. स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद विशाल। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। मैं आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ और आपका इंस्टाग्राम ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो आप हाउ डू यू फील, क्या महसूस करते हैं अब? मतलब उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा, उम्मीद नहीं थी? नहीं थी, तो बिल्कुल नहीं अचानक थी। से हो गया? अचानक से हो गया। अच्छा, आपने कुछ स्पेशल एफर्ट प्रयास ने किया कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसे ऐसा खुद ही नहीं। हो गया? मैंने पूरा बस वहाँ पे रियलिटी दिखाया है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी मतलब मैं मेरे कैसे दिन की स्टार्ट करता हूँ और कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे ऑटो चला रहा हूँ। बस मैं वही दिखा रहा हूँ वहाँ पे, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। प्रसिद्ध बन रहे हैं आप। तो आपका करियर बहुत ही असामान्य है। हाँ, तो आप मुंबई में रिक्शा चलाते हैं और शेयर बाजार में व्यापार करते हैं। तो विशाल, दर्शकों के लिए अपना परिचय करना, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। वैसे मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। ऐसे भी नहीं कि हमारी फैमिली बहुत रिच थी, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था हमारे डेली लाइफ में हम लोग को। मतलब ईएमआई वाले घर पे आना, या जो लोगों के पास हमारे पैसे थे उनको, वो लोग हमें आके बोलना कि भाई हमारे पैसे दे दो। तो बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। मतलब आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हमें बहुत फेस करना पड़ता था। तो वही सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगा कि हमें लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो बड़ा बनना है, या तो इस सब सिचुएशन को हमें बदलना है। मतलब ये हम जो भी हालत में अभी फंसे उसमें से मुझे बाहर निकलना है। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, आपका सब वहाँ पे बदल सकता है। मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे करियर बन सकता है आपका। तो मैंने बस वहाँ से ट्राई किया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो आपने शेयर बाजार में व्यापार कब शुरू किया? मतलब 2019 में मेरे दोस्त ने बताया था मुझे कि स्टॉक मार्केट टाइप का कुछ होता है कि वहाँ से लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो बस वहाँ से पहले मैंने उसको सीखना शुरू किया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो मतलब उसके लिए स्टॉक को ख़रीदने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि एक डीमेट अकाउंट होता है, फिर कुछ स्टॉक होते हैं उसको बाय एंड सेल करना होता है, कुछ होल्डिंग करने पड़ते हैं, कुछ को खरीद के रखना पड़ता है। तो 2019 से मतलब समझ लीजिए कि मेरी वहाँ से शुरुआत हुई है ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, 2019 से। ओके। और जानकारी कैसे मिली और ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ मार्केट के बारे में? मतलब मैंने बहुत से लोगों को पूछा कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में मतलब कैसे किया जाए। सो उस मतलब हमें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तब मालूम नहीं था, कि खाली स्टॉक के बारे में मालूम होता था कि शेयर्स होते हैं कंपनी के। तो बहुत लोगों को पूछा मैंने, बहुत लोगों ने बोले कि कुछ कर मत इसमें यार, ये सब कुछ होता नहीं है। मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी मिली और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले। स्टॉक के बारे में मालूम करने के लिए मैं डीमार्ट में जॉब पे गया था। अच्छा, 2000 लॉकडाउन में कुछ डीमार्ट में, क्योंकि राधा किशन दमानी जी का वो डीमार्ट था। जो मैं फर्स्ट डीमार्ट में काम करता था हीरानंदनी में, वो उनका ही डीमार्ट था। तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिली स्टॉक के बारे में, डीमार्ट में। अच्छा, वहाँ से भी फिर उसके बाद आगे हमें ऑनलाइन सब यूट्यूब पे वगैरह वीडियो वगैरह देख के हमें सीखने मिला वहाँ पे।
अच्छा, खुद सीखा है। खुद से सीखा, कुछ कोर्स वगैरह नहीं, हाँ। क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे ना हमारे पास। तो किस बात ने प्रेरित किया आपको, क्या इंस्पायर किया आपको? जब हमने देखा कि हाँ यहाँ पे सचमुच पैसा बनता है, और इतना पैसा बनता है कि ये जो हमारी हालत है, हमारी जो परिस्थिति है, वो सबको बदल सकता है। बस यही बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि हाँ। मतलब सपने अभी यहाँ पे मतलब बड़े हो गए ना, हमारे आंखों के सामने पूरे सपने आने लगे, हमारा फ्यूचर मुझे दिखने लगा कि हाँ भाई अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बन सकता हूँ, या मैं मेरे घर की परिस्थिति को भी बदल सकता हूँ यहाँ पे। तो बस अच्छा। मार्केट ने वही भरोसा मुझे दिया है। मार्केट ने, तो मार्केट के द्वारा ये सब संभव है, संभव है, आपका लाइफस्टाइल ऐसे बदल सकता बदल है, सकता है, हाँ। परिस्थिति बदल सकती बदल है। सकती है वही। अच्छा, वेरी गुड। तो और आप आपके इंस्टाग्राम में ऐसे BMW या लैंड रोवर का फोटो डालते हैं, बोलते हैं कि ये सब मिडिल क्लास बंदे का ये ड्रीम होता है। कार है। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। बड़े बड़े होटलों के पिक्चर डालते हो आप, ऐसे क्यों करते हैं? वो आपका वो लक्ष्य है, एम है कि ऐसे ऐसे जिंदगी जीना है? मुझे, हाँ मुझे भी मतलब बहुत, वो गाड़ी को जब देखता हूँ ना, जब मतलब मैं ऑटो चलाता हूँ और वो जब कोई बाजू में मतलब BMW आके खड़ी होती है, जब मैं वो पर्सन को देखता हूँ जो गाड़ी चला रहा, कुछ कुछ जो बंदे होते हैं वो हमारे एज के होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि यार हम लोग तो मेहनत भी कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग ऑटो चला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ यार मतलब हम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसे नहीं ले सकते। अगर हम मेहनत करेंगे और थोड़ा हार्ड वर्किंग करेंगे तो हम भी उसे खरीद सकते हैं। बस वही एक मतलब बोलते हैं ना, इंस्पायर जो होता है इंसान, हाँ। वो सब देख के होता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, म्हणजे एक मराठी में कहावत आहे, हाँ। अशक्य असं काहीच नाही, तू विचार केलास तर सर्व शक्य आहे, असं। ओके, वेरी गुड। ये सब संभव है, वो एटीट्यूड सही है आपका एटीट्यूड। हाँ। तो आपने शेयर बाजार में कितनी रकम से निवेश शुरू किया 2019 में, कितने अमाउंट तब से? मैं 2019 में मैं खाली स्टॉक को बाय करके रखा था, कुछ 5000 का अमाउंट के मैंने स्टॉक बाय किए थे। और जब लॉकडाउन का समय था, मैंने कुछ टाटा मोटर्स 108 में कुछ बाय किए थे तब। अच्छा। मतलब 10-20 शेयर ही किए थे खाली, हाँ। मतलब एक सीखने के लिए, जो कहते हैं ना कि हाँ ये कैसे हाँ। वर्क करता है, हाँ। वो सीखने के लिए। फिर उसके बाद से 2000 मतलब मैंने स्टॉक को बाय किया, फिर होल्ड किया, फिर वो थोड़ा प्रॉफिट में आया। मैंने देखा कि हाँ भाई सच में पैसा बन रहा है यहाँ पे, तो मुझे और एक उम्मीद जागी कि चलो और पैसा बनाएंगे। फिर 2021 के एंड में मुझे मालूम पड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है। अच्छा। मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ऐसी एक ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है जिससे हम मतलब कम कैपिटल में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भाई टेक्निकल एनालिसिस हमें यहाँ पे यूज़ करना है, कि रजिस्टेंस लेवल होते हैं, सपोर्ट लेवल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ चैट पैटर्न होते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें मतलब वो करने के बाद ही मालूम पड़ती है, अगर आप करोगे नहीं तो कुछ मालूम गिरेगा नहीं आपको, ऐसा। अच्छा, तो अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सीखते सीखते हैं। अच्छा, और अभी आपका पोर्टफोलियो का मूल्य क्या है? अभी भी 10,000 ही है। 10,000 ही है। हाँ, झूठ काय को कहला इसको। जाएंगे लेकिन बहुत ही जल्द आगे भी जाएंगे उससे। लेकिन आप सिर्फ अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम्म। तो स्टॉक में ऐसे निवेश नहीं करते ऐसे लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए? अभी ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि मैं मतलब पूरा पैसा जो मेरा इनकम सोर्स है या जो भी मेरी अर्निंग है कि पूरा पैसा मैं मार्केट में डालूँ, क्योंकि हमें ना मतलब घर की परिस्थिति ऐसी है ना हमारी, कि बहुत पैसा डालने के पहले भी ना सोचना पड़ता है हमें कि डालूँ क्या नहीं डालूँ। लेकिन मैं अभी भी आगे भी सोचता हूँ आने वाले समय में जो भी मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा उसी से मैं स्टॉक को बाय करूँगा। लेकिन रिस्क भी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। रिस्क, तो आप रिस्क कैसे संभालते हैं? मुझे तो लगता है कि गरीबी से बड़ा रिस्क कोई है ही नहीं यहाँ पे। गरीबी में जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर अच्छा। आपको लाइफ टाइम वैसे ही जीना है तो यही बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, तो गरीबी से ज्यादा कुछ बड़ा रिस्क नहीं है। यहाँ पे हम जो जिंदगी जी रहे हैं शायद से बहुत कम लोग ही हो गया ऐसा कि वो सोचे कि हम लोग ऐसी लाइफ टाइम ऐसे रहे। हर बंदा मतलब जो मिडिल क्लास होगा, जो हमारे जैसे होगा, वो यही सोचता है कि मेरा भी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बदले, तो उसके लिए तो उसको उतना रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपका टाइम कैसे डिवाइड होता है? तो आपका एक सामान्य दिन कैसे दिखता है? हाँ, तो जो मैं मतलब सुबह 8 बजे रिक्शा निकालता हूँ, 8 से लेकर 9 बजे तक मैं थोड़ा ऑटो चलाता हूँ, कुछ 1-2 पैसेंजर को छोड़ने के बाद फिर मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप खोलता हूँ। मैं कभी या तो मेरे घर में से ट्रेड करके निकलता हूँ पॉसिबल हुए तो, क्योंकि घर में भी कंप्यूटर वगैरह है,
या तो फिर मैं मेरा लैपटॉप लेके ऑटो पे चला जाता हूँ। 9:15 से लेके 11 के टाइम फ्रेम में अगर अच्छा खासा मूवमेंट होता है वहाँ पे, क्योंकि दोपहर के बाद मार्केट साइड वे हो जाता है, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं सब सेटअप क्लोज करके मेरे ऑटो पे निकल जाता हूँ, क्योंकि वो लॉस, मतलब जो प्रॉफिट हो लॉस में कन्वर्ट ना हो। अच्छा क्योंकि हम अच्छा। पूरा दिन जब अगर स्क्रीन के सामने बैठे तो हमारे मन में लालच बहुत जागता है, ओहो। और हमारे मतलब घर में तो इतने टेंशन होते हैं कि यार थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं और थोड़ा पैसा बन जाएगा। हाँ। तो यही सोच हमको ना मार देती वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। उससे बचने के लिए मैं सब, अगर प्रॉफिट हो गया उसको बुक कर लिया, सेटअप क्लोज करके मैं मेरे रिक्शे पे निकल जाता हूँ कि चलो यहाँ से अभी रिक्शे पे कंटिन्यू करेंगे। अगर लॉस होता है तो भी मतलब 1 से 2 ही ट्रेड लेता हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चलो आज अच्छा लॉस हुआ, कल का कल देखेंगे, अभी अपना ऑटो पे निकलते हैं। अच्छा। तो आप बहुत डिसिप्लिन है, ये आपका हाँ। अनुशासन है, और ऐसा तो आप स्ट्रॉन्ग विल्ड है। हाँ, मतलब ये मैंने रूल्स बनाए, इसको मुझे फॉलो ही करना है। ऑटो चलाने का रीज़न ये है कि अर्निंग सोर्स, कि ये पैसों से मेरा घर चले। कभी कभी क्या होता है, मैं ना बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, फिर भी ना मतलब जो हिसाब से इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी उस हिसाब से ना पैसे आते नहीं है मेरे पास। तो हम लोग मेंटली भी चले जाते हैं, फिजिकली इतने मेहनत कर रहे हो भी हो जाता है, तो हम लोग ना बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई अभी क्या करें हम। लेकिन एक उम्मीद होती है कि हाँ आज नहीं तो कल सही होगा। तो विशाल, आपका कोई फेवरेट कोट है, ऐसे मोटिवेशनल कोट है जो आपको प्रेरित करता है? हाँ, एक है, आपके परिस्थिति में इतना दम नहीं जो आपको बिगाड़ सके, आपकी मनस्थिति आपको बिगाड़ देगी। तो यही अच्छा। को मैं फॉलो करता हूँ कि हाँ सही कहा, हमारे परिस्थिति में इतना दम नहीं कि वो हमें पूरा मतलब हिला सके, हमको पूरा गिरा सके कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारी मनस्थिति हमको एकदम गिरा देती है, माइंडसेट। माइंडसेट। वेरी तो गुड। उसी को मतलब माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को बड़े सपने देखने का अधिकार है। तो आपने कहा था इंस्टाग्राम पे आप लोगों को शानदार गाड़ियाँ चलाते और होटलों में खाना खाते हुए देखते हैं, तो आप भी वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, कब तक ऐसी ज़िंदगी जी पाएंगे? हाँ, वैसे मैंने खुद को एक 5 साल का टारगेट दिया हो, तो 2028 या 30 तक तो मैं ऐसी लाइफस्टाइल बनाऊंगा खुद की। पूरे मतलब ट्रेडिंग को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग के लिए भी मुझे उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो सपने मुझे सोने ही नहीं देते हैं। मेरे अच्छा। सपने ऐसे हैं कि मुझे वो सोने ही नहीं देते कि भाई उठ, अपने को मेहनत करना है, काम करना है, पूरे लगन के साथ करना है। अभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ गए। मुझे खुद को मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक भी गया हूँ, मतलब यहाँ तक पहुँच सकता था, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों ने मुझे प्यार किया, मुझे सपोर्ट किया, वही बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक चीज़ है, कमाने की क्षमता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, हाँ, वैसे करते तो हैं। तो आप वो करना चाहते हैं? मैंने अभी तक तो सोचा नहीं उसके बारे में, सोचे क्या आगे। तो लेकिन आपके अभी यात्रियों आपको पहचानते हैं, कई यात्रियों? हाँ, कुछ अभी तक तो मतलब 2-4 जनों ने पहचाना है, बाकी तो पहचानते नहीं है। बाकी वो मेरा ऑटो में चैट पैटर्न के पोस्टर वगैरह लगे, तो वो देख के वो हमें पूछते रहते हैं मार्केट के बारे में। हाँ। तब मैं थोड़ा उनको गाइडेंस कर देता हूँ, या उनसे जो गाइडेंस मुझे मिलता है मैं वो ले लेता हूँ, ओके। कि मतलब हम लोग दोनों के मुझे उनसे कुछ सीखने मिल रहा है। तो यही सोच के मैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। तो उसका रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? वो आश्चर्यचकित रह जाते वो हैं? शौक हो जाते हैं कि एक ऑटो वाले को इतना कैसे मालूम है और उसने वो पोस्टर क्यों लगा के रखे वहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट में आप कौन से ऐसे सेक्टर को, कोई खास सेक्टर को पसंद करते हैं? बैंकिंग सेक्टर को। बैंकिंग। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है? नहीं, हम लोग तो पूरा बैंक निफ्टी में करते हैं ना। बैंक निफ्टी में। और बैंकिंग सेक्टर का तो HDFC बैंक में मैं ज़्यादातर पसंद करूँगा ट्रेड करना। HDFC बैंक में। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम होते रहते हैं। मोमेंटम होते रहते हाँ। हैं। तो आप कभी कभी टिप्स देते हो आपके फॉलोअर्स को? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का मेहनत का पैसा डूब जाए। लास्टली विशाल, तो आपके फॉलोअर्स के लिए कुछ संदेश है, आप बता सकते हो दर्शकों के लिए, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए? मेहनत करना ही चाहिए। खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और थोड़ा बड़ा सोचो यार, मतलब बड़ा सोचोगे तो ही वहाँ तक का जाने का रास्ता दिखेगा हमको। और
हार्ड वर्किंग के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो कि हमें पैसे से पैसा कैसे बने, या आप एक इनकम सोर्स बनाना चाहिए कि हाँ कि मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। जब तक आप इनकम सोर्स नहीं बनाओगे ना तब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। ओके। और एक मेहनत तो करना ही है, हर फील्ड में करना है, चाहे मार्केट हो या रियलिटी हो या रियल लाइफ हो। कि बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा संदेश है। मेहनत करना, बड़ा सोच रखना, पॉजिटिव रहना, वेरी गुड। थैंक यू विशाल। चलेगा। धन्यवाद। ओके, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग चैट एंड हम आशा करते हैं कि आप जल्दी सफल हो जाएंगे और जल्दी ही BMW खरीदेंगे। थैंक you. यू।